हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में, जिसे हिंदी में बाल विकास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोगों के जो सीटेट का पेपर होता है उसमें पेपर फर्स्ट में 75 नंबर की पेडागोजी आती है। तो अगर आप हमारी क्लास से अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो आप लोग निश्चित ही अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हम ऐसे छटे हुए क्वेश्चन लेके आते हैं जो आप लोग आसानी से नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप ज़रूर ही फंस जाएंगे। तो इन्हीं क्वेश्चनों की श्रृंखला हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो पहले आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, तब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार सभी लोग अपने फ्रेंड्स के पास में क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि क्लास की नोटिफिकेशन हमेशा नहीं जाती है। इसीलिए आप लोग एक बार सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए, और जिसने जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? चलिए बताइए, कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। क्या वह स्वास्थ्य क्लब हो जाएगा? क्या वह परिवार हो जाएगा? क्या वह इको क्लब हो जाएगा? क्या वह सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगा? चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए, इनमें से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर डी, जिसने जिसने लगाया है हो जाता है बिल्कुल सही, क्योंकि जो सार्वजनिक पुस्तकालय होता है वहाँ पे समाजीकरण 0 होता है। यहाँ पे समाजीकरण नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे या स्टूडेंट या कोई भी जाता है वो अपनी बुक लेके जाता है, अपना लैपटॉप टैबलेट लेके जाता है, उसी से अपना काम करता है, अपनी पढ़ाई करता है और वहाँ से चलाता है, ना कि वहाँ पे बैठ के बातें करता है, ना कि वहाँ पे बातचीत करता है। इसीलिए जो सार्वजनिक पुस्तकालय या लाइब्रेरी जो होती हैं वो समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। जो समाजीकरण होता है वह एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ऑप्शन नंबर बी है घुलने मिलने तथा समायोजन की। ऑप्शन नंबर सी है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना तथा सीखने की। ऑप्शन नंबर डी है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। समाजीकरण एक प्रकार की प्रक्रिया है, जो क्या है आप लोगों को बताना है। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और इसका सही से आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जिसने जिसने आंसर नंबर 1 लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया होती है समाजीकरण। क्या होती है? समाजीकरण जो होता है वो मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हैं यानी सेकेंडरी एजेंट हैं? चलिए बताइए। आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जिस ऑप्शन में परिवार की बात की जाएगी वो हमेशा क्या हो जाएगा? वो प्राइमरी एजेंट हो जाएगा। जिस ऑप्शन में परिवार की बात की जाएगी वो प्राइमरी एजेंट हो जाएगा, यानी प्राथमिक वाहक हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में हमेशा विद्यालय की बात की जाएगी वो सेकेंडरी एजेंट कहलाएगा। तो इसमें जिस ऑप्शन में परिवार है उसको आप आसानी से कट कर सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है? हमसे सेकेंडरी एजेंट पूछा गया है। अब आपका बचता है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। तो यहाँ पर भी परिवार की बात की जा रही है, परिवार के सदस्य की बात की जा रही है, तो ये भी आपका किस में आ गया? ये भी प्राइमरी में ही आ गया। और इसमें विद्यालय भी मिला हुआ है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट हो गया, क्योंकि इसमें दोनों मिले हुए हैं, ये आपस में मिल गया है। अब आपके पास केवल एक ऑप्शन बचता है, वो क्या है? वो होता है विद्यालय और आस पड़ोस। क्या होता है? वो होता है विद्यालय और पास पड़ोस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी, जिसने जिसने लगाया हो जाता है बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन नंबर 1 है सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर बी है योगात्मक आकलन।
ऑप्शन नंबर सी है ब्रेन स्ट्रोमिंग, ऑप्शन नंबर डी है रूपात्मक आकलन। चलिए सही आंसर बताइए, इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, चलिए सही आंसर को चूज कीजिए और सही से उसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जिसने आंसर नंबर 1 लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही, सहयोगात्मक अधिगम यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है बच्चों के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं होती है। तो यहाँ पे नहीं की बात की गई है, निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, निगेटिव की बात की गई है। तो जो बच्चे का सामाजिकरण होता है उसमें विद्यालय की भूमिका क्या होती है, क्या परिवार की भूमिका होती है, क्या भौतिक आधारभूत संरचना की भूमिका होती है, क्या मीडिया की भूमिका उसमें होती है या नहीं होती है। चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चलिए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चलिए बताइए। बच्चे के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है। तो हम लोगों ने बात की कि बच्चे के सामाजिकरण में विद्यालय की भी भूमिका होती है, परिवार की भी भूमिका होती है और मीडिया की भी भूमिका होती है, लेकिन भौतिक आधारभूत संरचना की भूमिका नहीं होती है। जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है सामाजिकरण में सम्मिलित है, सांस्कृतिक और डैश है। जो सामाजिकरण होता है उसमें क्या क्या सम्मिलित है। पहला तो लिखा हुआ है सांस्कृतिक हो गया, दूसरा क्या है वो आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। ऑप्शन नंबर ए है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तित्व का विकास करना, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को लेबलों में समायोजित करना। चलिए सही से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और इसका सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर सी जिसने लगाया हो जाता है बिल्कुल सही, व्यक्तित्व का विकास करना। क्या व्यक्तित्व का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 सामाजिकरण क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि सामाजिकरण क्या है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है समाज के मानदंडों के अनुकूल है, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, चौथा ऑप्शन है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या सही हो जाएगा, चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर बी जिसने लगाया वो हो जाता है बिल्कुल सही, क्योंकि समाज के मानदंडों के अनुकूल होना ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एडॉप्टेशन की बात की जा रही है, समाज से कुछ ग्रहण करने की बात की जा रही है, समाज के साथ अनुकूल व्यवहार करने की बात की जा रही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से किसका मिलान उचित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसका मिलान उचित है आप लोगों को बताना है। क्या संवेगात्मक विकास का मिलान परिपक्वता से सही है, क्या शारीरिक विकास का मिलान वातावरण से सही है, क्या संज्ञानात्मक का विकास परिपक्वता से सही है, क्या सामाजिक विकास का मिलान वातावरण से सही है। इनमें से कौन सा मिलान बिल्कुल सही है आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चूज कीजिए और आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर डी जिसने लगाया है हो जाता है बिल्कुल सही। सामाजिक विकास जो है वातावरण का ही एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है स्कूल बच्चों के समीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, दूसरा ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, तीसरा ऑप्शन है प्रमुख स्थान शिक्षकों का होता है, चौथा ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर सही हो जाएगा, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जिसने आंसर नंबर डी लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। प्रमुख स्थान क्या होता है,
प्रमुख स्थान बच्चे का होता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है तो बच्चे को बीच में रखा जाता है और हमेशा बच्चों की भलाई की ही बात इसमें की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ है डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज से सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है कि वह कैसी प्रक्रिया है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर बी, जिसने जिसने लगाया था बिल्कुल सही। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? चलिए बताइए। क्या वह परिवार है, क्या वह कंप्यूटर है, क्या वह आनुवंशिकता है, क्या वह राजनीतिक दल है? समाजीकरण का प्रमुख कारक क्या है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर 1, जिसने जिसने लगाया होता है बिल्कुल सही। परिवार जो होता है वो समाजीकरण का एक प्रमुख कारक होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है मूल्य द्वंद्व, दूसरा ऑप्शन है आक्रामकता, तीसरा ऑप्शन है दुश्चिंत यानी एंजाइटी, तीसरा ऑप्शन है समाजीकरण। चलिए, अगर आप लोगों को हिंदी वाले ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप लोग इंग्लिश वाले आंसर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर वर्ड लिखे हुए मिल जाएंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर डी, जिसने जिसने लगाया होता है बिल्कुल सही। समाजीकरण जो है वो इसमें सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लिखा हुआ है अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर क्या प्रभाव डालती हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। ऑप्शन नंबर सी है पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। ऑप्शन नंबर डी है एकमात्र निर्धारक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार पढ़ लीजिए और इसका सही से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लीजिए और इसका आंसर आप लोगों को सही से देना है। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका सही आंसर कर दिया होगा। तो इसी के साथ में इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही होता है। क्या एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि में। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? आपके सामने 4 आयाम दिए हुए हैं। इनमें से आप लोगों को सही आंसर ढूंढना है और इसका आंसर देना है। 4 ऑप्शन में से सही आंसर छांटिए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन को एक बार आप लोग अपने आप से पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को ऊपर पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिए आराम से। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसको सही से पढ़ लिया होगा। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लिखा हुआ है डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलावा की बात की गई है यानी नेगेटिव की बात की गई है। तो आप लोगों को नेगेटिव क्वेश्चन के साथ में नेगेटिव आंसर ही सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसमें से कौन सा नेगेटिव आंसर है उसको ढूंढिए और यहाँ पर फिट कर दीजिए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है यह इंद्रियों को उत्तेजित करता है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तीसरा ऑप्शन है वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। चौथा ऑप्शन है वे अपने शरीर पर निपुणता
प्राप्त करते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर बी, जिसने जिसने लगाया हो जाता है बिल्कुल सही। या समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं है। इसी यहाँ पे पूछा क्या गया था, किसके अलावा, तो इसके अलावा बाकी सारे क्या हैं, वो सही हैं। ठीक है, तो किसके अलावा पूछा गया था, इसका मतलब निगेटिव पूछा गया था ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लिखा हुआ है विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। तो यहाँ पे आप लोगों को अब सत्य कथन बताना है, इनमें से कौन सा सत्य है वो बताना है। पहला ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा ऑप्शन है समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। तीसरा ऑप्शन है समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी सी भूमिका होती है। चौथा ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या सही हो जाएगा, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर 1 जिसने लगाया हो जाता है बिल्कुल सही, क्योंकि विद्यालय जो होता है समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लिखा हुआ है बच्चे, अब आप लोगों को इसके सामने फिल करना है क्या होगा, बच्चे क्या होते हैं। लिखा हुआ है बच्चे जन्म से ही असभ्य होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता की जाती है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे ईश्वर का उपहार होते हैं जिनकी पूजा होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। चौथा ऑप्शन है खाली स्लेट या प्लेट जैसे संसार में आते हैं। तो याद रखिएगा जब तक जॉन लॉक की बात नहीं की जाए तब तक ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा। बच्चे खाली स्लेट या खाली प्लेट बिल्कुल नहीं होते हैं। जब तक जॉन लॉक की बात नहीं की जाएगी तब तक ये ऑप्शन आपका बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा। तो चलिए बताइए, अब 3 ऑप्शन आपके सामने हैं ए बी सी। चलिए इनमें से छांटिए कि बच्चे क्या होते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। तो जिसने जिसने क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नंबर सी लगाया था उसका आंसर बिल्कुल सही होता है। बच्चे जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं रहते हैं वहाँ से वो प्रभावित भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, चलिए बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, चलिए बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से ही सीखते हैं। ये तो क्या हो गया, कट हो गया, एक निश्चित तरीका सीखने का नहीं होता है। दूसरा है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। चलिए कुछ हद तक ये सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बाधक ये तो निगेटिव वर्ड है, प्रश्न पूछना बाधक कैसे हो जाएगा, ये भी कट गया। चौथा ऑप्शन है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भ को अप्रभावित रहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रभावित नहीं, यहाँ पे प्रभावित होता तो ये सही रहता, लेकिन यहाँ पे बात की गई है अप्रभावित की, तो ये भी कट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर बी, जिसने जिसने लगाया हो जाता है बिल्कुल सही। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है, इसीलिए हर जगह पे बच्चे को खेलने की छूट दी जाती है, आप लोगों ने देखा ही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। लिखा हुआ है समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। चलिए बताइए समूह परियोजना जो होती है वो किसका एक साधन है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षकों के भार को हल्का करने का। ऑप्शन नंबर सी है रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने का। ऑप्शन नंबर डी है अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने का। चलिए बताइए समूह परियोजना जो होता है वह किसका एक साधन है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 19 का सही आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका सही आंसर कर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नंबर ए, जिसने भी लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लिखा हुआ है समाजीकरण की प्रक्रिया में
शामिल नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात की गई है कि इनमें से क्या शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है एक संस्कृत की रीतियों और मानदंडों को सीखना। दूसरा ऑप्शन है कौशलों का अर्जन। तीसरा ऑप्शन है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। चौथा ऑप्शन है अनुवांशिक संचरण। चलिए बताइए समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें अनुवांशिक संचरण जो होता है वो शामिल नहीं होता है। जेनेटिक जो ट्रांसमिशन होते हैं वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।